आजम शहबाज शरीफ की काबीना आज हलफ उठाएगी। 11 बजे कायम मकाम सदर सादिक संजरानी हलफ लेंगे। 30 वफाकी वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत हलफ उठाएंगे। नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह वफाकी काबीना में शामिल। अयाज सादिक, खुरम दस्तगीर, राना तनवीर, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, जावेद लतीफ़ भी हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, शाजिया मरी शामिल। MQM के अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी भी काबीना में शामिल। JUIF के असद महमूद, BAP के इसरार तरीन, नवाबजादा शाहजैन बुगटी, तारिक बशीर चीमा भी हलफ उठाएंगे। आयशा गौस पाशा, हिना रब्बानी खर, अब्दुर्रहमान कांजू और मुस्तफ़ा नवाज खोखर वज़ीर मुमलिकत होंगे। कमर जमान कायरा, इंजीनियर अमीर मकाम और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर क़ानून, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और शाहिद खाकान अब्बासी पावर और पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे। वज़ारत ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को दी जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी, कहा इक़्तिसादी उमूर की वज़ारत अयाज सादिक देखेंगे। राना सनाउल्लाह को तो जरदारी साहब बड़ी देर से वज़ीर दाखिला बना ही चुके हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM और JUI भी काबीना का हिस्सा होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ ना लेने वाले सदर आरिफ अलवी वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी के लिए भी दस्तयाब नहीं। बीमारी के बायस काबीना की हलफ बर्दारी से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म की तरफ से बरतरफी के बावजूद गवर्नर पंजाब को काम जारी रखने की हिदायत। सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर्स के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। कहा सदर अपनी आइनी और रियासती जिम्मेदारियां अदा करने की जरूरत नहीं तो वो इस्तीफ़ा देकर घर जाएं। आरिफ अलवी को अवाम के टैक्स पर पलने की ज़रूरत नहीं। अमरीका की पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर काम करने की ख्वाहिश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहले ही मुबारकबाद दे चुके हैं। उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और ख़ित्ते में अमन खुशहाली मुमकिन है। महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अमरीका पाकिस्तान को अहम शराकतदार और अहम साथी की नज़र से देखता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के साथ काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। तकरीबन 75 बरस से पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक अहम रहा है। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने 14 अप्रैल के फैसले में कहा था कि ममनू फंडिंग साबित हुई हो तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासिर होगी। PTI को नताइज भुगतना होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रोमेटा शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। बरतानिया, भारत, फिनलैंड, नॉर्वे और कनाडा से तहरीक इंसाफ को पैसे आए। 349 कंपनियों और 88 इनफरादी लोगों के भेजे गए पैसे डिक्लेयर नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहा तहरीक इंसाफ को करोड़ों रुपए जाती अकाउंट्स में आते रहे। 2011 में 15 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। $70 लाख फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर नहीं है। इमरान खान की चोरी स्टेट बैंक ने दस्तावेजात से पकड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म दिया है। ममनुआ फंडिंग किसी ने ली है तो पार्टी और चेयरमैन को भी सजा मिलेगी। तोशाखाना की चोरी सबके सामने आ गई है। इमरान खान को बतौर वजीर आजम तहाइफ मिले थे। उन्होंने तोशाखाना से 14 करोड़ मालियत की चीजें 3 करोड़ में खरीदी। तोशाखाना 14 करोड़ की मालियत की चीजें 3 करोड़ के अंदर उन्होंने रिटेन की। आप खुद कमेटी बनाएं, 50% को 20% करें। ये तोशाखाना की चीजें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। आपको
बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान। इमरान खान गुज़श्ता साल जनवरी तक जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते रहे, आज उन्हीं की तैनाती पर यू टर्न लेकर उसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। कहा, जिन दिनों सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया, उन दिनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। शेख रशीद भी सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफ़ें करते रहे बल्कि उन्हें मेहनती, ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक अफसर का खिताब दे चुके हैं। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर दरख्वास्त की थी कि या तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद बतौर सेक्रेटरी रेलवे एक्सटेंशन दे दी जाए और ऐसा मुमकिन ना हो तो उन्हें फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन के रुकन या फिर किसी खुद मुख्तार वफाकी इदारे के सरबराह के तौर पर रख लिया जाए। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान ने तोशाखाना से खरीदे गए तोहफे फरोख्त करने की तरदीद नहीं की। कहते हैं तोशाखाना की चीज़ें 50% कीमत अदा करके खरीदी। उन्हें एक सदर ने घर पर तोहफा दिया, उन्होंने वो तोहफा तोशाखाना भेजकर आधी कीमत अदा करके अपने पास रखा। अपनी बात की दलील में इमरान खान ने कहा कि फौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी वो जो चाहें करें। एतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी, साथ ही इस गलती का इल्ज़ाम साबिक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम पर लगा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस किसने किया? साबिक वज़रा फ़रोग़ नसीम और फवाद चौधरी के दरमियान बयानात की जंग। पहले फ़रोग़ नसीम ने इमरान खान के बयान को झूठ करार दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर शाहज़ेब खानज़ादा को बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान ने खुद क्लियर किया था और इमरान खान रेफरेंस भेजने के लिए इसरार करते रहे थे। फवाद चौधरी ने उन्हें जवाब दिया कि फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून थे, उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत ये है कि ये सारा मामला फ़रोग़ नसीम ने ही खड़ा किया था। मैंने तो काबीना में कहा था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फ़रोग़ नसीम ने शाहज़ेब खानज़ादा से कहा कि फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं। फवाद कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस काबीना के जरिए गया ही नहीं। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखाते हैं जिनमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की। बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम पर इज़हार मुज़म्मत। मुल्क भर की बार काउंसिल्स का वफाकी हुकूमत से जजेस के खिलाफ मुहिम का नोटिस लेने का मुतालबा। जजेस के खिलाफ जारी मुहिम को साइबर क्राइम क़वानीन के तहत निपटा जाए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत वकला बरादरी का मुश्तरका एलामिया जारी। बार काउंसिल्स ने कहा कि पार्लियामेंट में अक्सरियत खोने वाली जमात की जजेस के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम को मुस्तरद करते हैं। जजेस के खिलाफ जलसों और रैलियों में तज़हीक आमेज़ अल्फाज पार्टी सरबराह की ईमा पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जजेस के खिलाफ मुहिम का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है। रात गए अदालतें खुलने से तमाम गैर आईनी गैर जमहूरी साजिशों से निजात मिली। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं। नून लीग की मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म। अब हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। कहा, इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड 924 मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से जारी होते हैं, जिनमें 177 अकाउंट्स को सिर्फ 33 लोग चला रहे हैं और उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाकी 532 फ़ाल अकाउंट्स में से 75% बॉट्स थे। यह मुस्तनद डाटा ट्विटर से हासिल किया गया। इसके अलावा 100 ऐसे रोबोटिक अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके नफरत अंगेज मवाद फैलाया जाता है। एक रोबोटिक अकाउंट 1 घंटे में 10 ट्वीट करता है और इस हिसाब
से उनके 532 अकाउंट्स 1 घंटे में 5000 से ज़्यादा ट्वीट्स करते हैं और ये तमाम अकाउंट्स दिन में 9 घंटे एक्टिव रहते हैं। तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से मुतालिक तफसीलात पर मरियम नवाज का भी तबसरा, कहा मैंडेट भी जाली, लीडर भी जाली, बयानिया भी जाली, तब्दीली भी जाली और अब अकाउंट्स भी जाली। इमरान हुकूमत की तरह इसका सोशल मीडिया भी मुशायद मौक्कलात और जन्नात चला रहे थे, तभी उनके जलसों की तस्वीर खला से ली जाती है। प्रियंका कत्ल केस का फैसला आ गया। 6 कातिलों को 2 बार सजाए मौत, 9 को उम्र कैद, 72 मुजरिमान को 2-2 साल कैद और 1 मुजरिम को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को गुज़श्ता बरस 3 दिसंबर को सियालकोट की फैक्ट्री में तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुश्तइल हुजूम ने बेईमाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया। बदतरीन सफाकी का मुजाहरा करते हुए प्रियंका को मुर्दा हालत में घसीटते हुए वजीराबाद रोड पर ले जाया गया। लाश को सड़क पर रखकर आग लगा दी गई। पुलिस और कुछ दीगर अफराद बावजूद कोशिश के मुश्तइल हुजूम को तशद्दुद से ना रोक सके। अदालत ने केस के एक मुलजिम बिलाल को इल्ज़ाम साबित न होने पर बरी कर दिया। जब 10-15 हज़ार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फैसले क्यों सुनाएं? अदालत सियासी बहस में क्यों शामिल हो? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स, कहा हमें कहा जाता है कि असखुद नोटिस लें। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस लेने का तरीक़ाकार तय कर चुकी है। आईन के मुहाफ़िज़ हैं, ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि पार्लिमानी जमहूरियत का दिफा करें। तवक्को करते हैं कि सियासी रहनुमा पब्लिक में अदालती फैसलों का दिफा कर सकें। आईन से इन्हिराफ आईन की खिलाफ वर्जी है, जो कोई छोटी बात नहीं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तूफान से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कोयटा में तूफानी हवाओं से बिजली के खंभे, दरख्त, साइन बोर्ड्स और दीवारें गिर गईं। 4 अफराद जख्मी हो गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले में बहकर 2 लड़कियां जाँ बहक हो गईं। बलोचिस्तान में तूफानी हवाओं के अलावा मूसलाधार बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलदम। TTP के 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इंसदाद पोलियो टीमों, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे। डेरा इस्माइल खान में एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स की मोबाइल वैन पर फायरिंग से 2 अफसरान शहीद हो गए। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को हलफ दिलवाने के लिए मुस्लिम लीग नून का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त आज दायर की जाएगी। परवेज़ इलाही और गवर्नर पंजाब सूबे में अफरा तफरी चाहते हैं। गवर्नर हलफ नहीं लेना चाहते तो फिर वफाकी हुकूमत इस आईनी ओहदे पर किसी को मामूर करे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में अब्दुल अलीम खान के घर आमद। हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज ने कहा, असम्बली में जो कुछ भी हुआ कानून अपना रास्ता खुद देगा। पंजाब असम्बली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने पंजाब असम्बली में होने वाले हंगामे की आला सतह की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में BNP मैंगल के सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी ने कहा कि जब तक चागी वाक़े पर कमीशन नहीं बनेगा वो काबीना में हलफ नहीं उठाएंगे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने बलोचिस्तान को एहसास से महरूमी से निकालने का यकीन दिलाया। पंजाब असम्बली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले अरकान असम्बली की शनाख्त कर ली गई। तशद्दुद करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का फैसला।
वायरल वीडियोस में फयाजुल हसन चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, खयाल कास्करो, हाफिज अमार यासिर, महेंद्र सिंह, वासिक यूम अब्बासी, नवाबजादा वसीम और तैमूर सऊद नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इन वीडियोस में आबदा राजा, मोमिना वहीद, जैनब उमर, शाहिदा अहमद, आसिया अमजद को भी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका। फाफिन और पिलडेट की पंजाब असम्बली में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाइयों की तजवीज़। पुरतशद्दुद वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा। कहा बर वक्त सिक्योरिटी इक़दाम न होने से ऐवान में बदनज़मी और तशद्दुद के वाक़यात हुए। अजनबी अशख़ास के ऐवान में दाखिले के लिए हुकूमती लॉबी के दरवाजे खोले गए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। इख्तियारात के तहत कायम मकाम स्पीकर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद तलब की। शदीद बदनज़मी के बावजूद वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कवायद के तहत तकाज़े पूरे किए गए। स्पीकर नशिस्त की तोड़ फोड़ की वजह से कायम मकाम स्पीकर ने कार्रवाई गैलरी से की। सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। असम्बली से बाहर जाते हुए PTI कारकुनों की अपोजिशन अरकान को घेरने की कोशिश। एक दूसरे के खिलाफ नारे और तल्ख जुमलों का तबादला। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास से हलफ लिया। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 85 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 18 अप्रैल को 18,563 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रही। एडिशनल सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने 11 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। तीनों मुजरिमान ने 11 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि किसी खलीफा ने बैतुल माल से कोई चीज़ औने पौने दामों खरीद कर मदीना के बाजार में बेचकर नफ़ा कमाया हो। खुलफा तो शहद की एक बूंद के लिए भी शोरा बुलाते थे। इमरान खान की कैसी रियासत मदीना थी कि बैतुल माल के मुहाफिज ने चौराहों में छाबड़ी लगा ली। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में आज 17 रमज़ान को यौम बदर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ग़ज़वा बदर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुट्ठी भर मुसलमानों ने कुफ़ार मक्का के लश्कर को शिकस्त फाश दी थी। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। वो मुल्क की आला क़यादत से मिलेंगी और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर अमरीकी कांग्रेस की रुकन बनने वाली पहली 2 मुसलमान ख़वातीन में से एक है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ा 30 रोज़ के बजाय 60 रोज़ का कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने रिहायशी वीज़ा सिस्टम में तरमीम की मंजूरी दे दी। वालदैन अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर करके वीज़ा दे सकते हैं। इससे पहले वालदैन 18 साल तक के ही बच्चों को वीज़ा दे सकते थे। वालदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर वीज़ा फराहम कर सकते हैं। UAE के गोल्डन वीज़ा सिस्टम को भी वुसअत दी जाएगी। मुलाजमत के मुतलाशियों बिलखुसूस ग्रेजुएट्स के लिए नई एंट्री वीज़ा दस्तयाब होंगे। अमाराती हुकूमत का कहना है कि नए निज़ाम का मकसद आलमी काबिलियत और हुनरमंद कारकुनों को राग़िब करना है। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान से मशरकी लंदन में असलहे के जोर पर कीमती घड़ी छीन ली गई। घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $2.25 करोड़ बनती है। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। तैयारियां मुकम्मल। वाहगा बॉर्डर के जरिए आने वाले भारतीय सिख यात्री भी खुसूसी बसों के जरिए करतारपुर पहुंचेंगे। कौमी खेल हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील।
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने की दरख्वास्त। कहा इमरान खान ने डिपार्टमेंटल टीमें ख़त्म करके बहुत से नौजवानों को बेरोज़गार किया। मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरियों से निकाला गया।